नमो अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवशाहुनं नमो लोये सवसाहुनं एषो पञ्चेणमुयारो एषो पञ्चनमो यारो सवपावपणाशिनो सर्वपावपणाशनो मङ्गलाळं च सवेशिं मङ्गलाडं च सर्वेशिं परमं हो मङ्गलम् परमहोयि मङ्गलम्। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय 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 अहिंसा परमो धर्म की जय 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 परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय 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 परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री विराट सागर जी मुनि महाराज की। दीपावली का समय निकट था। एक व्यक्ति अपने घर के सफाई के कर्म में लगा हुआ था। इसी मध्य उसकी दृष्टि एक ऐसी वस्तु पर पड़ी जिसके विषय में वह ज़्यादा कुछ नहीं जानता था। उसे कुल इतना पता था कि पिताजी कहते थे कि बेटे इसे संभाल कर रखना, ये बड़े काम की चीज़ है। मेरे पिताजी ने मुझे ये संभलवाया है, मैंने इसे संभाल कर रखा है, तुम भी संभाल कर रखना। एक लंबा अरसा बीत गया। उसे लगा ये इतनी बड़ी सी चीज़, लंबा चौड़ा स्थान घेरने वाली, इसकी कोई उपयोगिता प्रतीत नहीं होती। परंपरा के प्रति श्रद्धा का भाव समाप्त हुआ। उपेक्षा की भावना उमड़ी और अगले ही पल वह वस्तु कचरे के ढेर में जा गिर पड़ी। तभी एक व्यक्ति का उधर से गुजरना हुआ। उसकी नज़र उस पर पड़ी। उसने उसे उठाया, उलट पलट कर देखा। वह एक वीणा थी जिसके तार टूटे हुए थे। वह एक वीणा थी, तार टूटे हुए थे। उसने तार में तार मिलाया और अपनी उंगलियों का स्पंदन उस पर किया। मधुर संगीत प्रकट हो गया। वह हर्ष से झूम उठा। बंधुओं, बात केवल इतनी सी है। बीना तो पहले भी थी, बीना बाद में भी है।
अंतर क्या हुआ? पहले वाला व्यक्ति उस वीणा के महत्व को जानता नहीं था, इसलिए वो चीज उसके लिए सिर दर्द बन गई थी। बाद वाला व्यक्ति उस वीणा को पहचानता था, उसके लिए वो संगीत बन गई। यही स्थिति हमारे जीवन की साथ है। हमारा जीवन संगीत भी है तो सिर दर्द भी है। जीवन को जानकर उसका सही उपयोग करो तो ये मधुर संगीत है, और न जान पाओ तो सिर दर्द। अपने मन से पूछो, तुम्हारे जीवन की स्थिति क्या है? तुम्हारा जीवन संगीत है या सिर दर्द? क्या बना हुआ, क्या है? संत कहते हैं, इस देह की वीणा में साधना का तार जोड़ो, उसके बाद तुम्हारे हर सांस के स्पंदन से संगीत छरेगा, आनंद भरेगा। वो तुम्हें चाहिए। चाहते हैं जीवन के संगीत का हर पल आनंद लेना? चाहते हो कि नहीं चाहते हो? पहले ये बताओ। चाहते हैं? हर पल लेना चाहते हैं? आज आपको 4 बातें बता रहा हूं जीवन को संगीतमय बनाने का, सिर दर्द नहीं। 4 बातें हैं जो हमारे जीवन में हर पल आनंद देंगे, जीवन में एक अलग दृष्टि, एक अलग रस होंगे। 4 बातें हैं। लाभ हानि, जय पराजय, संयोग वियोग, मान अपमान, इसमें स्थिरता लाओ। लाभ हानि, जय पराजय, संयोग वियोग, मान अपमान या सुख दुख, इनमें स्थिरता रखो। जीवन में आनंद ही आनंद है। महाराज, ये बात सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अपनाना बड़ा कठिन होता है। हम कैसे अपनाएं? जीवन की सही समझ होने पर व्यक्ति इन 4 में स्थिरता रखता है, और जिन्हें जीवन की सच्ची समझ नहीं होती उनमें रंच मात्र स्थिरता नहीं होती। आपको जब लाभ होता है तो कैसा लगता है? कैसा लगता है महाराज? जब भी लाभ होता है ना, आनंद आता है, और नुकसान होता है तो मुंह उतर जाता है ना? लाभ होता है तो आनंद आता है, और नुकसान होता है तो मुंह उतर जाता है। मैं तुमसे पूछता हूं, क्या हमेशा लाभ की स्थिति में बने रहना और नुकसान को कभी ना आने देना तुम्हारे हाथों है? नहीं है? तो फिर इतने विचलित क्यों होते हो? जिसे जीवन की सही समझ है वो जानता है कि मैं क्या हूं और मेरा क्या है। जिसे इसका पता है कि मैं क्या, कौन हूं और मेरा क्या है, वो जानता है कि जिसे मैं लाभ मान रहा हूं वो भी मेरा नहीं, और जिसे मैं नुकसान के रूप में देख रहा हूं वो भी मेरा नहीं। लाभ किसका है? धन का, संतति का, सुयश का। यही ना लोक में लाभ। धन का लाभ, संपत्ति का लाभ, संतति का लाभ और सुयश का लाभ। ये तुम्हारा जो, तुम्हारी ये संपत्ति है जिसका तुम लाभ मान रहे हो, ये लाभ कब से, कब से, कब से तुम्हें इसका लाभ मिला? संपत्ति का लाभ। महाराज करोड़पति के घर में जन्मे, सो जन्म से करोड़पति हो गए, ठीक है। करोड़पति होने के बाद ये लाभ तुम्हारे जीवन पर्यंत बना भी रहा तो कब तक? जीवन के आगे।
तुमने संपत्ति के लाभ को अलभ्य मान करके स्वीकार किया। पर संत कहते जिसे तुम अपना लाभ मानते हो तुम्हारा है ही नहीं, तुम उसे अलभ्य पूर्ण मान रहे हो, यह तुम्हारा भ्रम है। लाभ किसका? एक परमाणु का भी लाभ तुम्हें नहीं हो सकता, और नुकसान, एक परमाणु का नुकसान भी तुम्हें नहीं हो सकता। परमाणु के अनंत भाग का भी तुम्हारा नुकसान नहीं हो सकता। तुम अपने आप में पूर्ण हो, उसमें न कुछ होता आता है न कुछ जाता है, वो शाश्वत है। लोक में जो भी लाभ या नुकसान दिखता है वह सब कुछ बाहर के संयोगों के ऊपर निर्भर है। संयोग अनुकूल होने पर लाभ दिखाई पड़ता है, संयोग बदल जाने पर नुकसान होता है। ये लाभ भी बाहरी है, नुकसान भी बाहरी है। मेरा न लाभ है न नुकसान, मैं तो लाभ और हानि से परे हूं। मैं अक्षत अखंड अविनाशी शाश्वत ध्रुव आत्म तत्व हूं। ये समझ तुम्हारे भीतर जग जाए तो तुम्हें लाभ हानि में हर्ष विषाद होगा? बोलो। मेरे अलावा संसार का एक परमाणु भी मेरा नहीं है, मेरा केवल मैं हूं, मेरी आत्मा है। बाकी सब पर है, जो संयोग से मेरे पास हैं, मेरे नहीं है। ये जीवन की सच्चाई है या नहीं? पहले तो ये बताओ, बोलो जोर से। है? इसको मानते हो? हाँ, बस इस सच्चाई को झुटलाने की कोशिश करते हो सारी जिंदगी, इसीलिए रोते हो। जिस दिन इस सच्चाई को स्वीकार लोगे, अपार संपत्ति के लाभ में भी हर्ष नहीं होगा और भारी नुकसान में भी तुम्हें विषाद नहीं होगा। मैं आपसे पूछता हूं, किसी गैर आदमी को जिससे आपका कोई लेना देना नहीं है, कोई नफा हो नुकसान हो, आपको कोई हर्ष विषाद होता है क्या? हाँ, क्यों नहीं होता? उसका फायदा है, उसका नुकसान, मुझे क्या लेना देना है ना? मेरा नहीं है। किसी की लॉटरी खुले तो तुम्हारा चेहरा खिलेगा क्या? क्यों? मेरा है नहीं। किसी का नुकसान हो गया, तुम्हारे मन में कोई तकलीफ होगी क्या? नहीं ना। एक बैंक कर्मी को देखिए, उसके हाथों करोड़ों का ट्रांजैक्शन होता है। कोई अपना रुपया जमा करता है तो उसका चेहरा खिलता है क्या? कोई विड्रॉल करता है तो उसके मन में मलिनता आती है क्या? ये ठीक है, वो जमा करने वाला है, वो उठाने वाला है, वो उसका मालिक है, मैं तो केवल मैनेजर हूं। यही ना सच्चाई है? वो उसका मालिक है, मैं मैनेजर हूं। वो जमा करना चाहे जमा करे, वो उठाना चाहे उठाए। मेरा काम तो केवल क्रेडिट और डेबिट करना है, उसके अकाउंट को संभालना है। बस मैं उसका ही हकदार हूं और उसका जो लाभ मुझे मिलता है बस मैं उसका ही भागीदार हूं, इससे आगे का कुछ नहीं। उसके मन में रंच मात्र भी संकल्प विकल्प नहीं होते। आखिर क्यों? कभी सोचा आपने क्यों नहीं होते संकल्प विकल्प? मालूम है ये मेरा नहीं है। तो जैसे बैंक में बैठे हुए कर्मी को इस बात का पता रहता है कि ये मेरा नहीं है, तुम्हें भी तो इस बात का पता होना चाहिए कि ये सब मेरा नहीं है। तो लाभ पाकर मैं क्या खिलूं और नुकसान में मैं क्यों खिन्न हूं? ये तो चलता रहेगा, आना जाना लगा रहेगा। देखिए, तत्वज्ञानी व्यक्ति अपने जीवन में स्थिरता कैसे लाता है। मेरे संपर्क में एक व्यक्ति, उनके यहाँ इनकम टैक्स की रेट पड़ी। वो उस स्टेट के सबसे बड़े टैक्स पेयर थे। अखबारों में
खबरें छपी, मेरे पास भी सूचना आई। एक बड़े धर्मात्मा व्यक्ति, रेड पड़ी, सूचनाएं पड़ी, इतना डिक्लेरेशन, ये करना वो करना। उनका भतीजा मेरे पास आया। मैंने ऐसे ही पूछा, भाई क्या हाल है तुम्हारे चाचा जी, क्या रेट पड़ा? बोले हाँ महाराज जी। उसने कहा महाराज जी एक फ़ोन लगा लेता हूँ, आप आशीर्वाद दे दे तो मैं आपका आशीर्वाद उन तक पहुँचा दूँ। मैंने कहा ठीक है, थोड़ी विपत्ति की घड़ी में गुरुओं का आशीर्वाद मिलने से संबल मिलता है, लगा ले। उसने फ़ोन लगाया, मेरे पास नमोस्तु भिजवाया। मैंने पूछवाया क्या हाल है, कोई नुकसान तो नहीं हुआ? उन्होंने जो जवाब दिया वो ध्यान देने लायक है। उन्होंने कहा महाराज से कह दो जो जाना है सो जाएगा, मेरा है क्या जो जाएगा, मैंने तो काम सही किया है। मन में एक शिकन नहीं। दूसरा होता, अक्सर लोग क्या करते हैं, हाय तवा मचाते हैं, उसके बाद क्या उससे बचा लेते हैं। और आजकल तो आईटी डिपार्टमेंट का तो ये दस्तूर है, अगर पहुंच गए तो कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा, चाहे आप कागज में कितने ही पक्के हो। आज तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने किसी को ईमानदारी का प्रमाण पत्र नहीं दिया। कहीं दिया है क्या? सुना आपने कि आईटी वाले कहीं रेड करने गए हों और उसका सब कुछ अप टू डेट मिला हो और वो उनको सर्टिफिकेट दिए हों कि आप बिल्कुल ईमानदार हो, आपकी फर्म बिल्कुल प्रमाणिक हो? ऐसा नहीं, वो तो दस्तूर है। उनको डिक्लेरेशन करना पड़ा, किया, लेकिन वो बोलते कि महाराज ये डिक्लेरेशन जबरदस्ती का डिक्लेरेशन था, पर मैंने कहा चलो गया सो गया, देश के ही काम में आया, मेरा है क्या जो जाएगा। समझ ये चाहिए। और दूसरी तरफ मैं कोलकाता में था, वहां रोलैंड रोड में प्रवचन होता था। शाम के समय में नीचे पंडाल में ही बैठ के प्रतिक्रमण कर रहा था। एक बहन जी, एक अरबपति परिवार से संबद्ध बहन जी वहां बार बार चक्कर लगा रही थी, बड़ी बेचैन सी थी। मेरा प्रतिक्रमण करीब 20 मिनट तक चला और वो मेरे प्रतिक्रमण में बैठने के 2-3 मिनट बाद आई और पूरा चक्कर इधर से उधर, उधर से उधर, कई बार वो फर्श को भी अपने हाथ से ऊपर नीचे करके देख रही थी। मेरी नज़र पड़ी। मैंने प्रतिक्रमण संपन्न करने के बाद पूछा, बहन जी क्या बात है, आज बड़े परेशान हो रहे हो? बोले महाराज क्या करूं, सुबह प्रवचन में आई थी, कान का टॉप गिर गया। कान का टॉप तो छोटा सा होगा, क्यों इतना परेशान हुए? नहीं महाराज डायमंड का था, बड़ा वैल्यूएबल था, बड़ी कीमती था। ठीक है तो आप परेशान हैं, मिल जाएगा छोटी सी। नहीं महाराज ये मिल नहीं रही, बहुत परेशान। हमने पूछा इतना हैरान परेशान क्यों, कितने की थी? महाराज कितने की नहीं, बहुत अच्छी थी। फिर भी हमने पूछा कॉस्ट क्या? बोले महाराज जी अभी कुछ दिन पहले ही हमने 5 लाख रुपए में लिया था एक टॉप, वो कहीं इधर उधर हो गई, बहुत अच्छी थी। हमने पूछा ये बताओ तुम्हारी जो हैसियत है उसके आगे 5 लाख की कोई वैल्यू है? अरबपति व्यक्ति के आगे 5 लाख रुपए की कोई वैल्यू नहीं, लेकिन फिर भी मन विचलित हो रहा है, परेशान है। महाराज कोई उपाय बता दीजिए, मिल जाए मिल जाए मिल जाए। हमने कहा तुम्हारे भाग्य का होगा, मिलना होगा तो मिल जाएगा और नहीं मिलना होगा तो नहीं मिलेगा। संयोग दूसरे दिन सवेरे जब पंडाल में सफाई का कार्यक्रम चल रहा था, वो चीज़ मिल गई और वो जब उन तक पहुंचाई तो इतनी हर्षित होकर आई। बोले महाराज आपके समझाने के बाद भी रात भर नींद नहीं आई। रात भर नींद नहीं आई। मैंने उनसे कहा कि तुम्हारा टॉप तो किसी कारण से खोया, नींद क्यों खोई? मिलना था तो मिल जाता, नहीं मिलना था तो नहीं मिलता, इतना ही सोच लेते।
कि मिलना होगा तो मिलेगा और नहीं मिलना होगा तो क्या होगा। देखो क्या दृष्टि होती है। एक दूसरी घटना बता रहा हूं, आप लोगों की बातें ही आप लोगों तक पहुंचाता। हम लोग जयपुर से महावीर जी के लिए रथ यात्रा में जा रहे थे, रथावर्तन का कार्यक्रम था। 25,000 लोग उस रथ यात्रा के शुभारंभ में रामलीला मैदान से वहां उसकी शुरुआत हुई शोभा यात्रा की। अशोक जी पाटनी, सुशीला जी पाटनी उसका उद्घाटन कर रहे थे। गृह मंत्री आपके कटारिया जी भी उसमें सम्मिलित थे। हम लोग साथ पूरा परिवार चला। हम लोग चूलगिरी पार कर गए, यानी वहां कार्यक्रम स्थल से कोई 6-7 किलोमीटर चले गए। तब ध्यान आया सुशीला जी को कि उनकी अंगूठी का एक बड़ा नग कहीं गिर गया। बड़ा कीमती था, मोटा नग था, लेकिन गिरा तो वो विचलित नहीं, न वो विचलित ना अशोक जी विचलित। वो सहज भाव से हम लोग साथ चल रहे हैं। घंटे भर बाद एक जगह हम लोग विश्राम के लिए बैठे, चूलगिरी से आगे विश्राम के लिए बैठे। तब अशोक जी सुशीला जी दोनों थे, उनने एक घटना सुनाई। तब हम लोगों को मालूम पड़ा कि कुछ हुआ है। बोला महाराज जी आज एक बड़ी विचित्र बात घटी। बोले क्या हुआ? बोले हम लोग तो रथ यात्रा में चले, भीड़ बहुत थी, धक्का मुक्की में इनकी एक नग नीचे गिर गई। गिरने के बाद इनने मुझे बताया। तब मैंने कहा अब गया सो गया, अब इतने बड़े भीड़ में कहाँ होगा, अगर हमारे पुण्य का योग होगा तो आ जाएगा, नहीं है तो जाने दो, अपन तो रथ यात्रा का आनंद ले रहे हैं, चलो। अभी ताली मत बजाओ, ताली तो अब बजाना जिसके लिए मैं सुना रहा हूं। और वो इतनी भीड़ में कहां खोजा जाए, लेकिन धन्य है उनके स्टाफ, उनका स्टाफ उसको खोजने में लगा। और एक चौराहे पर धूल में लिप्त वो मिला। 3 घंटे बाद वो नग मिल गया। कौन सा चौराहा था? वो चौराहा बहुत मशहूर चौराहा है एक अच्छी फर्म का। बोले वहीं जहां से निकले उससे करीब 200-300 मीटर के आगे एक चौराहा था और रेत में धूल में लिप्त पाया गया। कितने घंटे बाद? 3 घंटे बाद। उनने बोला अशोक जी ने कि महाराज पुण्य की कमाई थी, शायद इसलिए आ गए। तुम लोग पल पल में कितने ऊपर नीचे होते हो, सीख लो। सावधानी रखो, सतर्कता अपनाओ, लेकिन परेशान कभी मत हो। जीवन का रस तभी ले पाओगे, आनंद तभी ले पाओगे। तो पहली बात, लाभ और हानि में स्थिरता कब आएगी? आत्मज्ञान होगा, आत्मा और अनात्मा के ऊपर विश्वास होगा, पुण्य और पाप पर भरोसा होगा, कर्म सिद्धांत पर श्रद्धान होगा, तब तुम्हारे मन में कभी कोई विचलन नहीं होगा। वो मनोभाव अपने भीतर विकसित कीजिए, जीवन निहाल होगा। हमारे हाथ में है कि नहीं है? बोलो है, पर क्या बताएं, लाभ हानि में संभाव रखने वाले तो बहुत दूर, पर्याप्त लाभ होने के बाद भी परेशान होने वाले लोग भरे पड़े हैं। पर्याप्त लाभ। एक दंपति मेरे पास आए, आज से करीब 12-13 साल पुरानी बात है। पति बड़ा उदास सा था। मैंने पूछा क्यों, क्या बात है? बोले महाराज लाख रुपए का नुकसान हो गया, लाख रुपए का नुकसान हो गया, बड़ा नुकसान हो गया। पत्नी वहीं बैठी थी। महाराज छोड़ो इनकी तो बातें ऐसी, ये नहीं कहते कि 2 लाख का फायदा हो गया। महाराज छोड़ो, इनकी तो आदतें ऐसी ऐसी बोलते रहते, ये नहीं कहते कि 2 लाख का फायदा हो गया। मैं सुनकर थोड़ा चकराया, मामला क्या है? ये कह रहा लाख का नुकसान हो गया, ये बोल रहा 2 लाख का फायदा हो गया, मामला क्या है?
तो पत्नी ने कहा महाराज कल ही इन्होंने 1500 के खरीद का चना 1900 के भाव बेचा, सो 2 लाख का फायदा हुआ। आज दाम बढ़ गया 2100 हो गया, तो सवेरे से सिर फोड़ रहे हैं कि एक दिन और रुकते तो 1 लाख और मिलते। बोलो, ऐसा इंसान कभी सुखी हो पाएगा? बोलो। तो तुम्हें दुखी कौन बना रहा है? कोई दूसरा या तुम स्वयं? तुम्हें दुखी बनाता है तुम्हारा अज्ञान, तुम्हारा भ्रम, तुम्हारा मोह, तुम्हारी आसक्ति। इससे बाहर आओ। हर पल सुखानुभूति करने में समर्थ हो सकोगे। वो प्रयास और पुरुषार्थ घटित होना चाहिए। जीवन के क्रम को उसी अनुरूप आगे बढ़ाने का पुरुषार्थ होना चाहिए। आगे चलो। तो अब आज से क्या करोगे? कमाने और खोने में? हाँ महाराज, अब कमाए तो फिक्र नहीं, खोए तो फिक्र नहीं। दुकान खोल करके बैठ जाओ, जो लेना है सो ले, जो देना है सो दे। ऐसे ज्ञाता दृष्टा बन जाओगे? मैं ये ऐसा नहीं कह रहा हूं। कमाने का प्रयास करो, नुकसान से बचने की भी पूरी कोशिश करो, ये तुम्हारा पुरुषार्थ है। लेकिन पर्याप्त प्रयास के बाद भी कमाई ना हो तो आंसू मत बहाओ, ये तुम्हारा भाग्य है। और खूब सतर्कता रखने के बाद भी नुकसान हो जाए तो रोना धोना मत करो, माथा फोड़ी मत करो, ये तुम्हारा भाग्य है। स्वीकार करो, स्वीकार करो। अगर हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, आकुलता खत्म। हमें दुख तभी आता है जब हम ऐसे दुख प्रसंगों को स्वीकार नहीं कर पाते। एक्सेप्टेंस बढ़नी चाहिए। वो बढ़ जाए तो जीवन का मजा ही कुछ और होता है। तो लाभ हानि में स्थिरता रखो। दूसरा है संयोग वियोग। जय पराजय, चलो जीत हार। जीत हार, जीत क्या है? उपलब्धि का नाम जीत है, खोने का नाम हार है। कई बार जीवन में जीत हार होती है। हम आगे बढ़ जाते हैं, अपने आप को सफल मानते हैं, खुश हो जाते हैं, और कभी असफलता होती है, अपने आप को हारा हुआ महसूस करते हैं। देखिए, हारने से नुकसान नहीं है, अपने आप को हारा हुआ मानने से नुकसान है। संत कहते हैं जीत के लिए प्रयास करो, पर पूरी कोशिश करने के बाद भी यदि तुम्हें वांछित सफलता न मिले तो व्यथित मत हो। देखो आखिर तुम्हारी हार की वजह क्या है, उनके कारणों की समीक्षा करो और दोबारा पूरी शक्ति के साथ से जुट जाओ। तुम्हारी हार भी जीत में परिवर्तित हो सकती है। उससे लेकर घबराओ नहीं। लोगों के सामने जीत हार या जय पराजय को आप यहाँ सफलता और विफलता के साथ जोड़ सकते हैं। मनुष्य को थोड़ी सी सफलता मिलती है तो वो फूले नहीं समाता, और थोड़ी सी भी विफलता आती है उसे बर्दाश्त नहीं कर पाता। ये मनुष्य को तोड़ने का कारण बनती है। सफलता में इठला जाना और विफलता में घबरा उठना दोनों हमारी कमजोरी है, दुर्बलता है। सफलता कितनी भी हो इतराओ मत, ये मान करके चलो ये स्थायी नहीं है। और विफलता कैसी भी हो घबराओ मत, ये मान कर चलो ये स्थायी नहीं है। ये तो बाहर की सफलता है, बाहर की विफलता है। तत्वज्ञानी बनो। आज लोग किसमें सफलता मानते हैं? पैसा पालो, पावर पालो, पैकेज पालो, सफल हो गए, और इसमें कुछ कमी हो गई विफल हो गए। ये तो ऊपर की चीज है। जो आत्मश्रद्धा नहीं होता है वो चक्रवर्ती जैसे वैभव को भी अपनी सफलता का आधार नहीं मानता। उसे तृण की तरह
त्याग देता है, एक पल लगती है उसे छोड़ने में। इनका अभिमान और इन पर क्षोभ या दुख दोनों हमारे अंदर की अज्ञानता है। देखिए, सफलता और विफलता या जय पराजय में दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, और जो सफलीभूत लोग होते हैं, जो तत्व को जानने वाले लोग होते हैं, वो कैसे होते हैं। एक जगह एक प्रतियोगिता थी एथलीट्स की, उसमें 400 मीटर की दौड़ की प्रतियोगिता थी और 5 लाख रुपए का पुरस्कार घोषित था। अनेक प्रतियोगी उसमें भागीदारी कर रहे थे और उस प्रतियोगिता में एक ऐसा व्यक्ति भी था जिसकी मां कैंसर से पीड़ित थी। खिलाड़ी तो वो अच्छा था, लेकिन उससे भी अच्छा जिसने अनेक बार गोल्ड मेडल लिया, वो उस प्रतियोगिता में शामिल था। उसके मन में केवल एक ही धुन थी कि यदि मैं इसमें सफल हो जाऊं तो अपनी मां का इलाज कराने में समर्थ होऊंगा। उसने अपनी मनोव्यथा किसी से नहीं कही, पर उस खेल में जो हमेशा विजेता रहने वाला युवक था, उसे उसकी मां की स्थिति का पता लग गया। हमेशा विजेता रहने वाले प्रतियोगी के मन में उसकी मां, प्रतियोगी को उसकी मां की स्थिति का पता लग गया। रेस चालू हुई, सब दौड़े, सबको पता था जीतना केवल उसे ही है, लेकिन दौड़ चली, सबने अपनी पूरी ताकत से दौड़ लगाई। आखिरी क्षणों में जो जीतने वाला प्रतियोगी था वो 10 सेकेंड पीछे रह गया और ये प्रतियोगी जीत गया। इसे 5 लाख का इनाम मिल गया। 10 सेकेंड पीछे रहा, वो प्रतियोगी जीत गया, उसे अवार्ड मिला, 5 लाख रुपए मिले, वो बड़ा प्रफुल्लित हुआ। लेकिन जब उसे बधाई देने लगे तो उसने कहा, ये प्रतियोगिता, ये रेस मैंने नहीं जीती, ये रेस इनने जीती है। ये अगर जानबूझ करके धीमे नहीं हुए होते तो मैं तो ये हार गया होता। इसलिए इस जीत का श्रेय मैं इनको देता हूं। वो हार के भी जीता है, मैं जीत के भी हारा हूं, लेकिन इस व्यक्ति ने सबका दिल जीत लिया है। अब मेरी मां की चिकित्सा इससे होगी। यह है एक दृष्टिकोण। यदि मेरे किसी नुकसान से किसी को लाभ होता है तो मुझे हार जाना भी अच्छा है, और मुझे मेरे जीतने से किसी का नुकसान होता है तो मुझे हार जाना भी अच्छा है। किसी के जीत से किसी का फायदा हो जाए तो क्या बुरा है। दृष्टिकोण ये रखना चाहिए। तीसरी बात, संयोग और वियोग। संसार में संयोग वियोग तो चलते रहते हैं, हमारे हाथ में है। बोलो, सूरज उगता है तो डूबता है कि नहीं? कभी कोई ऐसा इस संसार में पैदा हुआ जो डूबते हुए सूरज को रोके कि नहीं तुम रुक जाओ, तुम चले जाओगे तो अंधेरा छा जाएगा, हम पसंद नहीं करेंगे, अंधेरे में हम कैसे रहेंगे, तुम रुको, तुम उगे रहते हो तो बहुत अच्छा लगता है। आज तक दुनिया के किसी कोने में ऐसा रहा जहां 24 घंटे तक सूरज उगा रहा हो? बोलो, दुनिया के किसी भी कोने में। ओम शांति से।
आज तक दुनिया के किसी भी कोने में कहीं पर भी ऐसा नहीं हुआ जहां 24 घंटे सूरज उगा हुआ हो, और सारा संसार इसको स्वीकारता है। सूरज के डूब जाने के बाद रोता नहीं है। रोता है क्या? क्या मानकर स्वीकार करता है? सूरज उगा है तो डूबेगा, और डूबा है तो उगेगा। ये संसार की रीत है ना? तो इसी तरह जहां संयोग है वहां वियोग होगा, जहां जन्म है वहां मरण होगा, जहां आना है वहां जाना लगा है। इस बात को स्वीकार करने में हिचक क्यों? बोलो, इसमें हिचक क्यों? जीवन के सत्य को समझ लेने वाले व्यक्ति के मन में कैसा भी संयोग हो, हर्ष नहीं होता, और कितना भी वियोग हो, व्याकुलता नहीं होती। इस सच्चाई को समझो। बिकसते मुरझाने को फूल, उदित होता छिपने को चंद, बरस जाने को भरते मेघ, दीप जलता होने को मन। बिकसते मुरझाने को फूल, उदित होता छिपने को चंद, बरस जाने को भरते मेघ, दीप जलता होने को मन। छलकती जाती है दिन रैन, लबालब तेरी प्यारी मीत, मौन होता जाता संगीत। क्षणिक है मत वाले जीवन। जीवन की सच्चाई को जानने वाले लोग कभी विचलित नहीं होते, कभी विचलित नहीं होते, क्योंकि वो मेरे हाथ नहीं है। न माया अमर है, न काया अमर है, सब कर्म की छाया है। जब तक टिके तब तक टिके, नहीं तो सफाया, पल में सफाया। इस सच्चाई को स्वीकार करो। कभी मन विचलित नहीं होगा, दुखी नहीं होगे। देखिए, संयोगों की नश्वरता को जानने वाले संयोग वियोग में किस भांति स्थिरता रखते हैं, और उनके जीवन में कैसे संगीत प्रकट होता है। मैं एक बहन जिनके पति की एक्सीडेंट से मृत्यु हो गई। जिस समय पति की मृत्यु हुई उनकी उम्र मात्र 32 वर्ष की थी। एक बेटा और कोई नहीं। पति की मृत्यु हुई, एक प्रकार का वज्राघात, लेकिन उस घड़ी वो तत्वज्ञानी महिला, उसने अपने आप को संभाला, परिवार को संभाला। उन्होंने इस घटना को स्वीकार किया, और जब बात आई तो उन्होंने कुल इतना ही कहा, मेरे और मेरे पति का इतने ही दिन का साथ था, अब वो चले गए, उनको तो लौटा नहीं सकती। इस घटना से मैं रंच मात्र विचलित नहीं हूं, अपितु मेरे मन में इसको लेकर वैराग्य ही बढ़ा है। अब मैंने केवल एक बात तय कर रखी है, बेटा है, इसकी जिम्मेदारी को आगे बढ़ाऊंगी, और उसके बाद आत्मकल्याण के मार्ग में बढ़ूंगी। इस घटना से मैंने एक ही निश्चय किया कि अब मुझे दोहरी जिम्मेदारी निभाना है। अपने बेटे को माँ के साथ पिता की भी भूमिका देनी है, ताकि मेरे बेटे की परवरिश अच्छी हो। पिछले वर्ष जब हमारा रतलाम चातुर्मास था, अगस्त महीने में नांदेड़ के विजय विद्या काशलीवाल है, उनका 25 साल का बेटा रोहिल 1 महीने पहले ही उसकी शादी हुई थी, जुलाई में शादी हुई थी, और उस बेटे की अचानक हार्ट फेल होने से
दुकान में बैठे बैठे देखो कैसे मौत आती है। 25 साल का होनहार युवा, बड़ा प्रतिभाशाली, जुड़ा हुआ गुरैतन के शिरोमणि संरक्षक है वो परिवार, दुकान में बैठा है, वाउचर काट रहा है, पैसा लेकर के ड्रॉवर में रख रहा है और बस बैठे ही बैठे चला गया। पूरा सीसी कैमरे से जो फुटेज आए उसको देखकर सब हैरत में रह गए। 5 सेकेंड का खेल, जैसे कोई ने लाइट ऑफ कर दिया हो, चला गया। आप सोच सकते हैं जिसका एक ही बेटा हो, महीने भर पहले जिसका विवाह हुआ हो, वो अचानक ऐसे चले जाए तो क्या स्थिति होगी। लेकिन मैंने देखा उनके धैर्य को, उनके संबल को। एनएल जैन साहब उनके घर गए भी थे। उन्होंने उस स्थिति में न केवल खुद को अपितु बहू को भी संभाले रखा, स्थिरता रखी। और उसके बाद जब उनका शोक पूरा हुआ, मेरे पास आए, उनमें उनकी बहू भी थी, उससे बात की तो उन्होंने यही कहा, महाराज आप लोगों से हमने यही जाना है कि हमारा और उसका इतने ही दिन का साथ था, अब क्यों रोए, क्यों धोए। ये स्थिरता लाने की प्रक्रिया है। तुम आंसू बहाओगे क्या होगा, रो रो के अपना हाल बुरा करोगे क्या होगा, जाने वाला लौट आएगा क्या। धर्म को सुनने वाला धर्मी व्यक्ति कितना भी वियोग हो, वियोग जन दुख में दुखी नहीं होता, वो अविचलित रहता है। किसी के संयोग और वियोग को बदलना हमारे हाथ में नहीं है, पर संयोग और वियोग में स्थिरता बनाए रखना हमारे हाथ में है। धर्म यही कहता है कि एक बात ध्यान में रखो, सर्वे संयोगा विप्रयोगांता, सारे संयोग वियोग धर्म है। तो संयोग में हर्षित मत हो, वियोग में दुखी मत हो। संयोग में हर्षित मत हो, वियोग में दुखी मत हो, ये तो होगा, चलेगा। ये क्रम है, संसार की नियति है, इसे कोई टाल नहीं सकता। इसे स्वीकार करो। और आखिरकार स्वीकार तो तुम्हें करना ही पड़ता है। करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता? पर कब करते हो? हार थक के। क्या? हार थक के स्वीकार करते हो। अरे भाई, पहले ही स्वीकार लेते तो ये दुर्दशा क्यों होती? इतनी माथा पच्ची करने की जरूरत क्या है? जीवन में जब भी कभी कोई अघट घटे तो उससे विचलित होने की जगह अपने आप को दृढ़ बनाने का रास्ता खोजो। आज वो लोग खुद स्थिर है, अपने बहू को भी स्थिरता बनाए हुए, और बहू में भी वही संस्कार है। ये संस्कार है, दृढ़ता होनी चाहिए। ये सब तो जीवन में लगे ही हुए हैं। एक भी व्यक्ति ऐसा है इस संसार में जिसको किसी भी प्रकार का वियोग ना मिला हो, जिसके जीवन में किसी वियोग का प्रसंग न घटा हुआ है इस संसार में? बोलो, नहीं है ना? तो ये तो नियति है, संसार का अनिवार्य हिस्सा है। तो फिर इतना विचलन क्यों? किसके लिए इतने परेशान हो? यही तो थोड़ी समझदारी रखनी है, सावधान होकर चलना है। यदि इतना कर लिया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो तीसरा सूत्र क्या करो? संयोग और वियोग में स्थिरता रखो। और इस संयोग वियोग को कोई नहीं टाल सकता। देखो, श्री कृष्ण नारायण थे, उनका बेटा प्रद्युमन तद्भव मोक्षगामी जीव कामदेव, 6वें दिन उसका अपहरण हो गया। क्या? जन्म के 6वें दिन अपहरण। किसके बेटे का? कोई ऐरे गहरे का? किसका बेटा?
नारायण श्री कृष्ण के बेटे का अपहरण छठे दिन हो गया, जो हाई सिक्योरिटी में रहते थे। उनका सारा खुफिया तंत्र कमजोर पड़ गया। कर्म का खेल देखो, सारी व्यवस्थाएं धरी रह गई, ले गया और 16 बरस तक उसका कोई अता पता नहीं चल पाया। श्री कृष्ण ने तो खूब खोजबीन करवाई, लेकिन कोई पता लगा नहीं। सोच लो, नारायण श्री कृष्ण जैसे पुण्यवान आत्माओं के साथ भी ऐसा वियोग हो सकता है। कल्पना कर सकते हो क्या घटा होगा, रुक्मणी के मन में क्या घटा होगा, श्री कृष्ण के मन पर क्या बीता होगा। लेकिन वो तत्वज्ञानी जीव थे और भूल ही गए थे वे तो सब कुछ। पर 16 साल बाद भेद खुला और प्रद्युम्न आकर के प्रकट हो गया, सहज रूप से स्वीकार हो गया। ये कर्म का खेल है। जब नारायणों के साथ ऐसा हो सकता है तो हम तुम सामान्य प्राणी किस खेत की मूली है, बोलो। इसलिए संयोग वियोग में क्षमता हो, स्थिरता रखो। संयोग वियोग तो लाभ हानि, जीत हार, संयोग वियोग, और चौथी बात सुख दुख, मान अपमान या सुख दुख। सुख दुख ले लो, मान अपमान तो जय पराजय में आ जाएगा। सुख और दुख में भी स्थिरता रखो। अपने मन को पलट करके पूछो, जब सुख आता है तो क्या स्थिति होती है? महाराज हवा में उड़ने लगते हैं, और दुख आता है तो हवा खिसक जाती है। यही हाल है ना, एक में हवा में उड़ते हो, एक में हवा में खिसकते, हवा एक में हवा खिसकती है। अरे भैया, तुम किसको सुख और किसको दुख मान रहे हो? जिसे तुम सुख मान करके सुखी हो रहे हो और जिसे तुम दुख मान करके दुखी होते हो, वो है क्या? ये सब तो कर्म के खेल है। पंचेंद्रिय के विषयों के अनुकूल सामग्री किससे मिलती है? पुण्योदय से। और तुम्हारी अनुकूलताएं किस वजह से नष्ट होती है? पापोदय से। तो तुम्हारा जो सुख आ रहा है, जिसका तुम भोग कर रहे हो, किसकी वजह से? पुण्य की वजह से। और जो दुख भोगते वो किसकी वजह से? पाप की वजह से। तो ये पुण्य और पाप क्या तुम्हारा स्वरूप है? और यह क्या स्थायी है? कब पुण्य पाप में परिवर्तित हो जाए कोई पता नहीं, और कब पापी को पुण्योदय आ जाए इसका भी भरोसा नहीं। ये तो खेल है, खेल। इसलिए सुख दुख में क्षमता रखो। सुख को भी कर्म की परिणति मानो और दुख को भी कर्म की परिणति मानो। दोनों में सहज रहो। चाहे कितने अनुकूल संयोग मिले, हर्षित मत हो, और चाहे तुम्हारे सामने कितनी भी प्रतिकूलताएं आए, विचलित मत हो। स्थिरता रखने की कोशिश करो। आप लोग बोलते हो, होकर सुख में मग्न न फूलूं, दुख में कभी न घबराऊं, इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलाऊं। बस इतना ही तो दिखलाना है। इन 2 पंक्तियों का भाव यदि आत्मसात हो जाए, जीवन निहाल हो जाए। लेकिन जब सुख होता है, क्या बात है। पुण्य के उदय में आदमी तो बोरा जाता है, वो सीधी मुंह बात ही नहीं करता। और जब पापोदय आता है, तब होश ठंडे होते हैं।
इनका कोई भरोसा नहीं। पवन के वेग से ऊपर उड़ा कागज का टुकड़ा पर्वत के शिखर पर जा पहुंचा। पवन के वेग से ऊपर उड़ा कागज का टुकड़ा पर्वत के शिखर पर जा पहुंचा। पर्वत ने आगत कागज का स्वागत करते हुए पूछा, भैया यहां कैसे? पर्वत ने आगत कागज का स्वागत करते हुए पूछा, भैया यहां कैसे? अपने दम पर और कैसे? कागज ने ऐंठ कर जवाब दिया, अपने दम पर और कैसे? तभी हवा का दूसरा झोंका आया और अगले ही पल वो कागज गटर में जा समाया। बस यही तुम्हारे जीवन की सच्चाई है। पुण्य का योग आता है, शिखर पर चढ़ जाते हो। पाप का प्रकोप आता है, गटर में सड़ जाते हो। शिखर से सतह में आने में एक पल की देर नहीं लगती। मैं ऐसे अनेक लोगों को जानता हूं जो कभी शिखर पर थे, आज सतह में हैं। और ऐसे अनेक लोगों को भी देखा है जो कल तक बड़े साधारण थे, आज शिखर पर है। ये तो खेल है जीवन का। इसलिए हवा में मत उड़ो। क्या पता कब हवा बदल जाए और तुम्हारी हवा खिसक जाए। भूलो इनको। मैं तो कहता हूं हवा में उड़ो मत, ये मानो ये सब हवा है, इनके चक्कर में मत पड़ो। अनुकूलता हो या प्रतिकूलता, सुख हो या दुख, सब हवा है, ऊपर ऊपर की चीजें हैं। इन पर स्थायी रूप से भरोसा करने का कोई औचित्य नहीं है। हमें इतना ध्यान रख करके चलना चाहिए। और यदि ऐसा ध्यान रखकर हम चलेंगे तभी हम अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ा पाएंगे। हमारे हाथ में सब चीजें, हम दोनों में स्थिरता रखें। एक उदाहरण जो इस प्रसंग में अक्सर सुनाता हूँ, आज नहीं सुनाऊंगा तो शायद प्रवचन अधूरा होगा, वो आज फिर से सुना रहा हूँ। पहले सुन लिया होगा तो कोई बात नहीं, नहीं सुना हो तो सुन लेना, और सुन लिया तो अच्छी बात तो रोज सुननी चाहिए। देखो, तुम्हारे घर में अनेक प्रकार के मेहमान आते हैं कि नहीं आते हैं? स्वागत सबका करते हो? घर में कभी चाचा आए तो कोई व्यवस्था करने की ज़रूरत पड़ती है। चाचा है, घर के हैं, कोई चिंता नहीं, जो घर की रूटीन की व्यवस्था है उसमें वो सहभागी हो जाते हैं। आपको कोई एक्स्ट्रा अरेंजमेंट नहीं करना पड़ता है क्या? आराम से आते हैं और वो जाते हैं तो 10-20 दे के जाते हैं। लेकिन कभी जमाई आता है तो महाराज, जमाई बाद में आता, टेंशन पहले आता है ना। जमाई बाद में आता है, टेंशन पहले आता है। अगर घर में जमाई आने वाले हो तो अलग सब प्रकार का अरेंजमेंट करना पड़ता है। 4 प्रकार की सब्जियां, अलग से मिठाइयाँ और चीज़ों का अरेंजमेंट, सब आप उनके स्वागत सत्कार में बिछ जाते हो। और जाते समय टीका काढ़ के कुछ उनको देना भी पड़ता है। देते हो कि नहीं देते हो? हैं? देते हो। पर तुम घर में आए चाचा का भी स्वागत करते हो और जमाई का भी करते हो। जमाई को धक्का मार के बाहर निकालते हो कि भाई तुम्हारे लिए इतना सब तामझाम करना पड़ेगा, करते हो? नहीं भाई, ये मेरे रिश्ते में है, जमाई है, स्वागत तो करना ही है। करते हो ना? दोनों का स्वागत होता है कि नहीं? बोलो जोर से। बस मैं तुमसे यही कहता हूँ, सुख आए समझना चाचा आए, दुख आया समझ लो जमाई आया। स्वागत दोनों का करो, स्वागत दोनों का करो। ये पाठ है, जीवन का हिस्सा है। तो बंधुओं, जीत हार, संयोग वियोग, लाभ हानि, संयोग वियोग, जीत हार, सुख दुख, ये जीवन का पाठ है। और इसमें स्थिरता बनाए रखना जीवन की आर्ट है। बस वो आर्ट हमारे भीतर प्रकट हो जाए तो हर पल संगीत का आनंद है। सबके हृदय में वैसा ही संगीत प्रकट हो। इस भाव के साथ आज का दिन एक बड़ा पावन दिन है, शरद पूर्णिमा है। आज
सब तरफ अमृत बरसता है, ऐसा लोक में कहते हैं। ये पूर्णता का प्रतीक है। और आज के ही दिन हमारे गुरुदेव का भौतिक जन्म हुआ। लोग उनका जन्मदिन मनाते हैं, हम लोग जन्मदिन नहीं मनाते हैं, क्योंकि हमारे गुरुदेव कहते हैं इस पंचम काल में जन्म से कोई सम्यक दृष्टि नहीं होता। आज मुझसे कह रहे थे महाराज कोई फंक्शन होगा, भैया का हमारा तो रोज ही फंक्शन होता है। गुरुदेव को याद करने के लिए कोई भी बहाना चुनो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चूंकि जन्मदिन का सवाल है तो हमारे गुरुदेव जन्मदिन के लिए कहते हैं तीर्थंकरों का जन्म कल्याणक मनाओ, बाकी लोगों का जन्म कल्याणक मनाने से कोई मतलब नहीं। दीक्षा दिवस हम लोग मनाते हैं, इसलिए आज यहाँ कोई कार्यक्रम, बल्कि हमारे संघ में कहीं भी कोई कार्यक्रम गुरुदेव के जन्म दिवस के रूप में नहीं मनाया जाता। हाँ, गुरुदेव को याद करने के लिए आप सब लोग याद करते हैं। हम सब एक भावना जरूर भाएं आज कि हमें गुरुदेव का सानिध्य इसी तरह मिलता रहे, वो युग युगांतरों तक उनकी आशीष छाया हमें मिले। अगर आयु लगती हो तो हम सबकी आयु उनको लग जाए और उनका वरद हस्त संस्कृति को मिलता रहे, क्योंकि उनका व्यक्तित्व इतना महान है। उनकी सनिधि और सानिध्य से हमारी संस्कृति फलती फूलती है। हम अपने आप को आगे बढ़ाएं और अभी महाराज श्री के श्रीमुख से मंगल भावना का लाभ आप सबको मिलेगा। हाँ, कल सोमवार है, कल महाराज जी का लाभ आपको मिलेगा, कल हमारी छुट्टी रहेगी, आप सबको पता है। तो आज मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ अनूप भाई यहाँ आए हुए हैं, आ जाओ। ये हमारे समाज के, आ जाओ, ये हमारे समाज की एक बहुत अच्छी प्रतिभा है। अभी IRS अधिकारी है और अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कमिश्नर के पद पर कार्यरत है। समाज का एक होनहार युवा है। ऐसे युवाओं को आगे बढ़ने से समाज को अच्छी प्रेरणा मिलती है। मैं इसे आशीर्वाद देता हूँ कि इसी तरीके से धर्म के मार्ग पर लगे रहो। चलिए, बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय होय। में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। कहीं क्लेश कालेश रहे ना दुख कहीं भी हो। कहीं क्लेश कालेश रहे ना दुख कहीं भी हो। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं होय। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं होय। नहीं बैर अभिमान हो मन में शोभ कभी नहीं होय। नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं होय। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय होय। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय होय। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय होय। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो।
मन का सब संताप मिटे और अंतर उज्ज्वल होय। मन का सब संताप मिटे और अंतर उज्ज्वल होय। राग देश और मोह मिट जाए आत्म निर्मल होय। राग देश और मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय होय। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय होय। इस जग के हर प्राणी